2025 में एनडीए मुक्त सरकार जो है बनाने जा रही है और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा। पूरे बिहार के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब बिहार को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रह गए, अब योग नहीं रह गए, थके हुए हैं, ना कोई विजन है उनके पास, ना कोई रोड मैप है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने की बड़ी भविष्यवाणी। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को लेकर दिए हैं बड़े संकेत। और क्या वाकई नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? और आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त अगर नीतीश के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है तो वे हैं प्रशांत किशोर। और क्या बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे प्रशांत किशोर क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए सरदर्द बनने वाले हैं? लेकिन अपने दर्शकों को मैं यहां पर यह भी बता दूं कि आज से कुछ वक्त पहले, यानी कि आप साल 2020 का जिक्र करना चाहूंगा कि साल 2020 के वक्त क्या हुआ जब चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। और जब चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया और उस दौरान उन्होंने सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार को पहुंचाया, क्योंकि चिराग ने वोट काटने की राजनीति उस वक्त की थी। और क्या उसी रास्ते पर अब प्रशांत किशोर चलते नजर आ रहे हैं? और क्या प्रशांत किशोर इन दिनों केवल और केवल नीतीश कुमार पर जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं, जिस तरीके से वे जेडीयू को घेर रहे हैं, क्या वे ये बताता है कि बीजेपी वाकई कई बड़े शिकार बिहार में कर रही है? जी हां, एक तरफ ये देखा जा रहा है कि जहां प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि बीजेपी नीतीश के चेहरे पर चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन नीतीश को सीएम पद पर नहीं बिठाएगी। और मैं अपने दर्शकों को कुछ रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का एक बयान अपने दर्शकों को सुनवा देता हूं। रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए, 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। तो जहां युवा सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं, वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है। 534 प्रखंड है बिहार में, लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। 83% नौजवान गांव के बेरोजगार। जब छात्र पे लाठियां चलाएंगे, तोड़ी हम पीठों पर, तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुना है। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, तब सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए, ऐसे भी हाथ नहीं चलेगा। नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो किसी छात्र पर लाठी नहीं चलेगी। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन करेंगे। बिहार में हम लोग स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100%। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक है, तो आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी चिंता जो है तेजस्वी करने का काम करेगा।
और आप लोग मुझसे कहिएगा, हम सुनेंगे और हम करेंगे। अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवाओं ने पुकारा 2025 में एनडीए मुक्त सरकार जो है बनाने जा रही है और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा। पूरे बिहार के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब बिहार को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रह गए, अब योग नहीं रह गए, थके हुए हैं, ना कोई विजन है उनको, उनके पास ना कोई रोड मैप है। ये बयान आपने सुना तेजस्वी यादव का, और मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कैसे बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर वोट काटने की राजनीति करेगी। जी हां, दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि प्रशांत किशोर वोट काटने की राजनीति करने वाले हैं और इसका नुकसान वे नीतीश कुमार को पहुंचाएंगे। दरअसल जिस तरीके से हाल ही में क्या देखा जाता है कि नीतीश कैबिनेट में 7 चेहरों को जगह दी जाती है और वे बीजेपी के चेहरे होते हैं और जातिवाद कार्ड खेला जाता है, यानी कि वैश्य समुदाय से लोग आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। जो समुदाय के लोग हैं ये जो आते हैं अलग अलग जाति से, और इनको नीतीश कैबिनेट में बीजेपी ने जो जगह दी, यानी कि नीतीश कैबिनेट में भी बीजेपी ने अपनी जगह पक्की की। और सुनिएगा जरा बड़े ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूं कि कैसे नीतीश कुमार के लिए जो कहा जा रहा है वो गलत नहीं है। क्या कहा जा रहा है नीतीश कुमार के लिए? यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मोहरा भारतीय जनता पार्टी बना रही है और नीतीश कुमार अगर अब नहीं संभले तो बहुत बुरे हालात नीतीश के लिए होंगे, क्योंकि बीजेपी ने केवल ये अनाउंसमेंट की है कि हम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में देखा यह जा रहा है कि बीजेपी बहुत सस्पेंस तरीके से खेल रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीर क्या देखी जा रही है? दूसरी तरफ की तस्वीर यह है कि राबड़ी यादव, जी हां, राबड़ी देवी का मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि राबड़ी देवी जिनका एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। राबड़ी देवी का एक स्टेटमेंट है जिसमें राबड़ी देवी ने एक ऑफर दिया है नीतीश कुमार को। राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं, बीजेपी में कुछ मिलने वाला नहीं। और सुनिएगा कि लालू प्रसाद यादव ने भी आज से कुछ समय पहले क्या बोला था कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि कभी भी नीतीश कुमार हमारे साथ आ सकते हैं। तो जो स्थिति इस वक्त की बन रही है, जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, वे ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या पहले लालू प्रसाद यादव, उसके बाद में तेजस्वी यादव और अब राबड़ी देवी, ये जो बड़े चेहरे हैं आरजेडी के, लालू परिवार जो है, ये नीतीश को क्यों बार बार अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है? क्या यही वजह है कि बिना नीतीश कुमार के सरकार नहीं बना पाएगी आरजेडी? लेकिन ऐसे में अपने दर्शकों को मैं जरा ये भी बता दूं कि नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी को लेकर खूब सवाल तेजस्वी यादव कर रहे थे, लेकिन जहां उनकी कुर्सी पर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो ये महागठबंधन है विपक्ष का, उसमें क्या देखा जा रहा है? उसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है, वे मिलकर चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन सीएम कौन होगा ये राहुल और सोनिया तय करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान सामने आया। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि मुश्किलें अब तेजस्वी के लिए भी बढ़ रही है, लेकिन यहां पर देखिए नीतीश के साथ क्या गद्दारी हो रही है। और देखिए अभी भी मैं ये बात कहूं तो नीतीश कुमार खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें प्रशांत किशोर वो कहते हैं कि मैं लिख कर देता हूं कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाने वाले हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे अपनी राजनीति छोड़ देंगे। तो ऐसे में देखा यह जा रहा है कि जो कयासबाजी का दौर है, क्योंकि नीतीश ने देखिए बहुत सेफ गेम खेला। नीतीश
ये बात समझ गए थे बीजेपी क्या रणनीति कर रही है और इसीलिए जेडीयू की कमान भी अपने बेटे को वे सौंपते नजर आए। तो यहां पर सेफ गेम नीतीश कुमार भी खेलते नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर फंस जाती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या देखा जाता है कि बीजेपी ने अपनी बी टीम यानी प्रशांत किशोर को उतारकर नीतीश कुमार का खेल खराब करने की कोशिश की है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि अगर बीजेपी ये कह तो रही है कि चुनाव इनके चेहरे पर लड़ेंगे, किसके, नीतीश कुमार के, लेकिन सीएम चेहरा यही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही साबित होगी कि नीतीश आरजेडी के साथ जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए गठबंधन क्या वाकई टूट जाएगा? और क्या जो बार बार आरजेडी के ये बड़े चेहरे, लालू परिवार के ये बड़े सदस्य जो नीतीश को ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसमें वे कामयाब हो पाएंगे और नीतीश का पलटी मारेंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।